हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेचर को किस तरह से रिव्यू किया जा सकता है और व्हाट इज़ द लिटरेरी अप्रिसिएशन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, तो उसके दौरान बच्चों के अंदर हम कैसे लिटरेरी अप्रिसिएशन डेवलप कर सकते हैं। टीचर को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो एज अ लैंग्वेज टीचर वो क्लासरूम के अंदर जाता है और ये कोशिश करता है कि प्रोज़ पढ़ा रहा है, कभी स्टोरीज़ पढ़ा रहा है, तो कभी पोएम पढ़ा रहा है। तो जब वो प्रोज़, पोएम, पोइट्री जब ये सब पढ़ा रहा है, तो उसके दौरान सिर्फ रीडिंग ही ना कराता रह जाए, उसके दौरान वो लिटरेरी एप्रिसिएशन सिखाए बच्चों को कि कैसे हमें लिटरेरी एप्रिसिएट करना है। लिटरेरी एप्रिसिएशन बाय वर्ड वी कैन से दैट एप्रिसिएशन का मतलब होता है टू अप्रिशिएट द लिटरेचर वर्क। तो किसी भी चीज़ को, जो लिटरेचर है, जो किसी भी व्यक्ति ने, राइटर ने, ऑथर ने लिखी हुई है स्टोरी, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोर और मोर लाइक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको क्रिटिकली जज कर रहे हैं कि इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है। लिटरेरी एप्रिसिएशन क्या होती है, जिसमें एक रीडर रीड करता है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, मतलब कि एक तरीके का क्या अलंकार यूज़ किए गए हैं, थीम कौन सी यूज़ किए गए हैं, फिगरेटिव कौन से यूज़ किए गए हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, नेचुरल फॉर्म में है या फिर दूसरे टाइप में है, एलिमेंट्री, मतलब क्या कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्टोरी के थीम, प्लॉट, करैक्टर, सेटिंग, और ये सभी सब जुड़ के एक स्टोरी को निर्माण करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि लिटरेरी पीस को जब हम इवेलुएट कर रहे हैं या फिर उस पे चर्चा कर रहे हैं या फिर उस पे डिस्कशन कर रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, कौन कौन से फिगर्स यूज़ किए गए हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, तो तब हम कहते हैं कि यहाँ पे लिटरेरी अप्रिसिएशन हुई है। एक तरीके का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म देते हैं किसी भी टेक्स्ट को। मान लो कि ये बुक का कोई भी टेक्स्ट है और उसमें हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें कौन सी लाइंस में राइमिंग यूज़ हुई है, कौन सी लाइन में ये वाला इडियम यूज़ किया गया है, कौन सा फ्रेज़ यूज़ किया गया है, कौन सा वर्ड वोकैबुलरी यूज़ की गई है। एक तरीके का हम छानबीन करते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी राइटर की लिखी हुई टेक्स्ट के अंदर। तो ये हुआ हमारा लिटरेरी अप्रिसिएशन। तो लिटरेरी एप्रिसिएशन क्या करते हैं, रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्रिटिकल जजमेंट देते हैं किसी भी थीम, स्टाइल के ऊपर, फिगरेटिव, नॉन फिगरेटिव चीज़ों पे, और एलिमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क। तो जो भी एलिमेंट होते हैं, मतलब कि उसके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो यूज़ होंगी ही होंगी किसी भी लिटरेचर को लिखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ऑगन लिव को पढ़ते हैं। ऑगन लिव एक लिटरेचर का महान व्यक्ता है जो कि बताता है कि भाई लिटरेरी एप्रिसिएशन क्या होता है, सॉरी गाइज, लिटरेरी एप्रिसिएशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी काम को इवेलुएट कर रहे होते हैं, किसी भी राइटर की इमेजिनेटिव, जो भी उसने इमेजिनेशन लिखी होती है किसी भी स्टोरी के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, इवेलुएशन करते हैं, इवेलुएट करते हैं प्रॉपरली, एंड उससे क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक एक्सरसाइज। लिटरेचर में जो उसने जो अपने बुद्धि लगाई है, एकेडमिकली उसने उसको रिच किया है, उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रीडर होता है वो इंटरप्रेट करता है, मतलब समझने की कोशिश करता है और इवेलुएट करता है कौन कौन सी अलग अलग तरीके की कौन कौन सी थीम्स उसने यूज़ की हैं, या फिर सेंट्रल व्हाट इज़ द करेक्टर का बिहेवियर कैसा उसने सोचा है, उसकी इमेजिनेशन ही इसमें यूज़ हो रही है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद मतलब इसकी आर्ट, जो भी आर्ट उसने किया है लिखने का, उसकी मेरिट और डिमेरिट को जांचने की कोशिश होती है। अब निल्सन और डोनाल्डसन जो भी है, निल्सन और डोनाल्डसन 2005 में इन्होंने भी अपनी कहानी बताई कि भाई लिटरेरी अप्रिसिएशन फोकस करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रैस्प ऑफ द डेफिनेशंस, उसकी डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशन, लिटरेरी डिवाइसेस की कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि प्लॉट क्या होता है, जिसमें पूरा
क्लाइमेक्स और उसका जो एंड है कैसे होगा, कहानी बिगिनिंग कैसे होगी, उसकी मिडल कहाँ पे जाएगी और उसका एंड कैसे होगा, प्लॉट कहलाता है। कैरेक्टर होता है जिसमें उस कहानी के जो मुख्य पात्र होंगे कि ये व्यक्ति का नाम ऐसा है, वो ऐसा बिहेव करता है, उसका ऐसा नेचर है, तो कैरेक्टर वो हो गया। मेटाफर हो गया जिसमें हम किसी का लिंक किसी नॉन लिविंग थिंग से कर रहे हैं, तो मेटाफर्स हो गए। सेटिंग हो गई, लोकेशन, उस एरिया की लोकेशन की, उस स्टोरी में कौन कौन सी लोकेशन यूज़ की गई हैं, मतलब एक तरीके का जब स्टोरी स्टार्ट हो रही है तो जो राइटर होता है वो उस एरिया को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक समय की बात है कि जमुना के तट पर, या फिर इस तरह से कुछ ऐसे। ठीक है, मुझे इतना नहीं बनाने आता। और सेटिंग, सिम्बोलिज्म विच में इनकाउंटर विद द टेक्स्ट, जो भी इनकाउंटर होता है टेक्स्ट के साथ, जो भी लाइंस उसने लिखी हैं उसमें ये सब यूज़ करता हुआ एक व्यक्ति देखता है जब, तो उसको लिटरेरी अप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब एक तरीके का हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कोई भी रीडिंग टेक्स्ट को, और फिर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स देता है कि ये ऐसा होना चाहिए था, इसमें ऐसा होना चाहिए था, या क्रिटिकल जज करता है, एक तरीके का क्रिटिसिज्म ही देता है। लिटरेरी अप्रिसिएशन क्या होता है, इमेजिनेशन होती है एक तरीके की, काम में हम इमेजिनेशन लगाते हैं जो कि रिलेट कर जाती है ह्यूमन के एक्सपीरियंस के साथ, जो हम दैनिक जीवन में हमारे साथ घटनाक्रम हो रहे होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हम लिंक कर पाते हैं, कोई भी मूवी हम देखते हैं तो हम उसके साथ लिंक कर पाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके की स्टोरी है जो कि एक राइटर ने लिखी है, जो ह्यूमन से कनेक्टेड है, ह्यूमन की लाइफ से कनेक्टेड है। लिटरेचर जो होती है एक तरीके की डिसिप्लिन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम रिक्रिएट करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को। इट इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ, मतलब कि एक आर्ट होता है किसी का चित्रण करना। लिटरेचर ब्रिंग्स बैक टू द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन। अब देखो, इसमें थोड़ा बताया है कि लिटरेचर होता क्या है। लिटरेचर जो होता है कि भाई ह्यूमन लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी कैसी सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप, ये सारा लिटरेचर में बताया जाता है। आपकी स्टोरी से लेकर फिक्शन, नॉन फिक्शन, अलग अलग टाइप्स के जॉनर हो सकते हैं जिसमें आप अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करते हो कि भाई जो फिक्शन होती है, वो सारी की सारी इमेजिनेटिव फॉर्म होती है, मतलब एक तरीके का इमेजिनेशन होती है व्यक्ति की, है ना, वो कुछ भी बना रहा होता है। और जो नॉन फिक्शन होती है जो कि रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि हमारी लाइफ से कनेक्टेड होती है। प्रॉब्लम क्या है व्यक्ति के जीवन में, क्या दैनिक समस्याएं हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो उनके किड्स, उनके रिलेटेड, उनके उम्र दराज के बच्चे करेक्टर उसमें होंगे। जब बच्चा 9th क्लास में आ जाएगा तो एडोलसेंस होंगे बीच में, है ना, जो कि बच्चा लिंक कर पाए, उसकी लाइफ के साथ कनेक्ट हो पाए। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही हाई लेवल के टेक्स्ट जो है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, नहीं, तो उनके लेवल के, उनके एज ग्रुप के वैसे ही करेक्टर डिसाइड होंगे और वैसे ही करिकुलम में सेटअप किए जाएंगे। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि जो लिटरेचर होता है वो रियल लाइफ की सिचुएशन से कनेक्टेड होता है, हमारे जो लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उसको एक्सपोज करता है, हमें अंडरस्टैंड करता है। कई ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यार ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब एक तरीके का क्या होता है, लिटरेचर हमें लाइफ को समझने की, लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझने में हेल्प करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफ में इतना नहीं ट्रैवल कर सकते या इतना नहीं हम एक्सपोज कर सकते अपनी इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें जगह जगह जाके मिलेंगी वो हम एक पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, जो कि लिटरेचर होती है। जो लिटरेचर होती है वो उसमें हमारी लाइफ को एक 4, 14, 15 पन्नों में लिख के समेटा होता है, जो कि काफ़ी रेलिवेंट होती है। और हम इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की गई है भाई जो लिटरेचर होता है वो एक थॉट प्रोसेस होती है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, बिटवीन द राइटर एंड द पब्लिक। जो राइटर लिखने वाला है और जो पब्लिक जो उसको रीड कर रही है, उन दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू द थॉट प्रोसेस, कि उसके क्या विचार हैं और मेरे क्या विचार हैं, हम कैसे अपने विचारों को फॉर्म करते हैं किसी व्यक्ति को पढ़कर। ठीक है,
तो बच्चों को अब देखो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली कि भाई लिटरेरी अप्रिसिएशन क्या होता है और क्यों हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है और किस तरह से उसमें कौन कौन सी विधाएं यूज़ की जाती हैं, और इस तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब हमने इसमें पढ़ना है कि कैसे ये स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, स्टूडेंट को इंगेज कैसे कर सकते हैं हम मीनिंगफुल गाइडेड डिस्कशन देके, कि हम कैसे, राइटर कैसे लिखता है उसको बताना है। यू नो हम हमारे टाइम पे ऐसे होता था कि भाई राइटिंग कंपटीशन करवा दो बच्चों का एंड देन यू विल वेल एंड गुड, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा हो गया बच्चे का जो रुझान ज़्यादा ही हो गया लिखने में, या फिर उसको ज़्यादा पुश किया गया होगा तो वो बेसिकली वो बना होगा राइटर या फिर पोएट। बट मैक्सिमम टाइम में एनुअली एक कंपटीशन हो जाता था जो कि होता था राइटिंग कंपटीशन, जिसमें आपको अपना ऐसे लिखना होता था या फिर पोएम लिखनी होती थी अपने मन की। तो वैसे इंसान नहीं इंगेज हो सकता है, वैसे बच्चे नहीं इंगेज हो सकते हैं। अब देखो कुछ बच्चे शाई होते हैं, वो उनको पीछे से पुश मिलेगा, पीछे से उनको बैक ऑफ मिलेगा, तभी जाके वो डिस्कस कर पाएंगे, उस बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि बच्चों के अंदर ये क्राफ्ट जो है, राइटर का जो क्राफ्ट होता है उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, उनको बहुत सारे मौके देने होते हैं क्लास के अंदर, ताकि वो भी अपने आप को एक्सपोज कर सके। उनको भी पता चले कि अब क्या है कि बच्चों को समझाना भी है। पहला काम तो यही होता है कि पहले थ्योरेटिकल नॉलेज देना होता है कि बच्चे ऐसे होता है, राइटर की ऐसे होता है ना, लाइफ उसकी ऐसी होती है, उसको इस तरह से बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उसको बुक्स को रीडिंग का चाव दिलाओ। लिटरेरी अप्रिसिएशन तभी होगा ना जब व्यक्ति रीड करता होगा। अगर वो रीड ही नहीं करता होगा तो वो कैसे एक लिटरेरी अप्रिसिएशन कर पाएगा। तो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखना मीनिंगफुल गाइडेड डिस्कशंस में, ताकि उसे पता चल सके कि राइटर क्राफ्ट क्या होता है और वो अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए। बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं जो कि उसने बचपन में, कार्टून करेक्टर्स होते हैं जो कि उन्होंने देखे होते हैं, वो है ना। स्टूडेंट एबल टू मेक कनेक्शन, बच्चे कनेक्शन बनाना सीखें, अपने साथ कनेक्ट करना सीखें। जो भी करेक्टर है वो मेरी तरह ही है ना। जैसे कि अभी हमने बात की कि प्रोज होते हैं वो उनकी एज ग्रुप के हिसाब से होते हैं। करिकुलम में जो प्रोज होती हैं, स्टोरीज होती हैं, वो उनके एज ग्रुप के हिसाब से होती है, क्योंकि वो उससे रिलेट कर पाए, उससे कनेक्ट कर पाए, उससे कनेक्शन बढ़ा पाए। तो उनको अनेबल करना टू आइडेंटिफाई द करेक्टर्स एंड इशू डिस्कस इन द टेक्स्ट। तो उनको ये भी आइडेंटिफाई करने सिखाओ कि भाई व्हाट इज़ द करेक्टर इन दिस पोएम या फिर इन दिस स्टोरी। तो बच्चों को ये पता लगे कि ये करेक्टर्स होते हैं, ये प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो धड़ों में। इस तरह से हम बच्चों को पहले समझा सकते हैं कि इस तरह से स्टोरी आगे रिलेट हो रही है। लिटरेचर एक्सपीरियंस जो है वो आपको प्लेजर प्रॉफिट देता है, मतलब ये करेगा जब आप उसको समझना, डिकोड करना शुरू करते हो, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उसको डिकोड करना शुरू करते हो, तो आपको वो प्लेजर देता है, वो प्रॉफिट भी साथ में लेके आता है। स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो वन ऑफ विच फोकस लेस ऑन द एकेडमिक, मोर ऑन द स्टूडेंट। मतलब कि हमें रट्टा तोता वो वाली सिस्टम नहीं चलाना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए कि एक मीनिंगफुल लर्निंग हो। जो भी वो रीडिंग कर रहे हैं वो सिर्फ चलाने काम चलाऊ नहीं होनी चाहिए, जिसमें वो पूरा पता चले उनको कि कौन कौन सी फिगरेटिव, कौन कौन सी लिटरेचर वर्क इसमें यूज़ की गई हैं, बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स शुड एम रीचिंग द हाइएस्ट स्टेज ऑफ लिटरेरी अप्रिसिएशन। ऐसा निल्सन और डोनाल्डसन कह रहे हैं कि भाई हर बच्चे का यही एम होना चाहिए कि कि बच्चे का एम होना चाहिए कि वो हाईएस्ट स्टेज पर पहुँचे, लिटरेरी अप्रिसिएट कर पाए, वो इस तरह से वो रीड करे। ठीक है, और जब वो हाईएस्ट लिटरेरी अप्रिसिएशन पढ़ने तक हम पहुंचाने की बात कर रहे हैं ना, तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि किसको अवॉइड करना है, किसको हमने पढ़ना है, कौन सा ज़रूरी है, कौन सा नहीं ज़रूरी। तो लिटरेचर एक मीडियम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लिटरेरी अप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। जॉनरा हम बात कर रहे हैं कि लिटरेचर, जॉनर ऑफ लिटरेचर आर इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट।
तो 2 कैटेगरी होती हैं जिसमें हमने पहले भी बात की कि फ़िक्शन होता है और नॉन फ़िक्शन होता है। नॉन फ़िक्शन फ़िक्शन होता है जो कि बिल्कुल इमेजिनेटिव होता है, बिल्कुल ही जिसमें मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन होती है जो कि बच्चों को पसंद आ सकती है। और नॉन फ़िक्शन होती है जो कि जो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, क्योंकि सच में हाँ दिस ऑलवेज एग्जिस्ट। एंड बहुत सारे जॉनर हो सकते हैं लिटरेचर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लिटरेरी अप्रिसिएशन, तो डोनाल्डसन और निल्सन जो भी है, डोनाल्डसन और निल्सन 2009 में इन्होंने 7 स्टेजेस दी लिटरेरी अप्रिसिएशन की, कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पे, कि बच्चे तक ये बात पहुँचनी चाहिए। बच्चा जब आप प्राइमरी में है, किंडरगार्टन में है, या फिर सेकेंडरी एरिया में है, या फिर एडोलसेंस में है, तो वो किस तरह से उसको लिटरेचर का रिव्यू आना चाहिए, किस तरह से वो पढ़ने में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाए, है ना। तो लेवल 1 में आता है प्लेजर, लेवल 2 आता है डिकोडिंग, फिर थर्ड लेवल आता है लूज योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल वेंचर बियॉन्ड द सेल्फ, फिर सिक्स्थ लेवल हमारा आता है वैरायटी इन रीडिंग एंड एस्थेटिक पर्पस, सेवन्थ हमारा लेवल है। तो ये एक 7 तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेजेस उसने दिए हैं कि भाई इस तरह से बच्चे को लिटरेरी अप्रिसिएशन का एक माहौल मिलना चाहिए, सो दैट कि वो अच्छे से उसको ग्रैस्प कर पाए, अंदर अपने ऑब्जर्व कर पाए। तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो लेवल 1 में प्लेजर और प्रॉफिट की बात उसने की है कि मतलब जो 0 से 5 इयर्स के जो प्री स्कूल में बच्चे होते हैं, तो उनको किस तरह से हम लिटरेरी अप्रिसिएशन करना सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ही अभी सेंसस के द्वारा सीख रहे हैं। एज वी ऑल नो कि जो पियाजे कहते हैं कि भाई सेंसस के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहिए, तो ये भी ऐसी बात कर रहे हैं कि हम लिटरेरी अप्रिसिएशन उसको कैसे सिखा सकते हैं जब वो 5 साल का है, ठीक है। तो प्री स्कूल्स में होते हैं, तो ऑब्वियसली हमने ये सीखा ही है कि बच्चों को राइमिंग सिखाते हैं, ज़्यादातर पोएम सिखाई जाती हैं, बोल के सीखता है वो, पूरा एक्शन करके सीखता है। तो लिटरेचर जो है वो ओरल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बन गई है, मतलब कि एक तरीके का हमें ओरली बच्चों को सिखाना है, ठीक है। ओरली मतलब ना ही हम उसके लिए बुक लेके आए हैं, ना ही हम उसके लिए कोई ड्रिल लेके आए हैं। ओरल ही वो सुन रहा है और उसको वही बोल रहा है। तो सॉन्ग के थ्रू, रिदम, नर्सरी राइम के थ्रू, है ना, इन सब के थ्रू ग्राफिकल विजुअल दिखाओ उसको। कोई पिक्चर बुक होती है जिसमें आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टॉयज़ आ गए हैं रिलेटेड टू दिस, कि जो बच्चा ऐसे मतलब एक कपड़े की बुक बनी हुई है, तो उसमें वो राइमिंग लिखी हुई है, तो बच्चा क्या कर रहा है ना, वो फट रहा है और वो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है। तो मतलब एक तरीके का क्या हो रहा है, पिक्चर बुक हो गई, टेलीविज़न प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज की खोल दो भाई, राइमिंग खोल दो, अपीलिंग साइन जो होते हैं, मतलब कि ऐसे जो अलग ही दिखें, वो अलग ही कलर में दिखें, तो उनके लिए वो इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि बच्चे को लिटरेरी अप्रिसिएशन का पता चले। तो जब बचपन से वो राइमिंग ये सब पोएम सीख रहा है, तो उसके अंदर कुछ डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंडली टॉकिंग स्टोरीज होती हैं जो बातचीत करती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हैव अपॉर्चुनिटी फॉर टॉकिंग स्टोरी। दूसरा लेवल हमारा आता है जब बच्चा थोड़ा 6 साल का हो जाता है, जिसमें पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक पढ़ता है। तीसरे तक उसको कह रहे हैं कि लिटरेसी यहाँ पर डेवलप होगी। तो मतलब क्या करना है कि इसमें हमने क्या करना है, चिल्ड्रन आर डेवलपिंग लिटरेसी। तो इसमें बच्चा कोशिश करना शुरू करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, और उसको लिखने का भी प्रयास करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो आज भी अगर हम इंसान हैं, हम टीचर हैं, तो हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ग्रेड 1 से लेके 3 जो होता है, वो बच्चा क्या करता है, वो वहाँ से शुरुआत अपनी कर लेता है, अपनी लिटरेरी अप्रिसिएशन को डिकोड करना शुरू करता है, वर्ड्स को, कि किस तरह से वर्ड्स, वोकेबलरी कौन सी यूज़ की गई है, कौन सा करेक्टर कौन सा है, इतना उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये होता है।
one must not lose sight of those children who are struggling with the literacy. अब देखो कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस पीछे हटा लेते हैं अपना, मतलब कि उससे वो रुझान उनका बन नहीं पाता है, क्योंकि उनको वो समझ नहीं आ रही होती है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो उसके साथ, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें आ जाए पर वो नहीं आ पाती है। तो उस समय किसका ज़रूरत है, यहाँ पे टीचर का ज़रूरत होती है कि भाई उसको पहचाने, सिखाए उसको, और उसको प्रैक्टिस ड्रिल दे, ताकि उसे वो चीज़ें समझ में आए, डिस्कशंस ज़्यादा हों इसके बारे में। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो स्ट्रगलिंग फेज़ है वो उसको लगेगा कि यार हाँ, टीचर मेरा सपोर्ट कर रहा है, व्हाई शुडंट आई व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चे को होप देना, उसको उसको इंजॉयमेंट और प्लेजर के थ्रू पढ़ाना, बच्चे को ये सिखाना है कि कैसे हम अपनी इन टेक्स्ट में से हम ऐसे प्लेजर को ले सकते हैं। ठीक है, इतना हम इसमें ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। और बच्चे को बताना है कि किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, कौन सी चीज़ें जो है पर्टिकुलर एरिया है इसमें करेक्टर यूज़ किया गया है, इस तरह से उसकी स्टोरी स्पीड किस तरह से रहेगी, स्किल कौन सी यूज़ करनी है, ये सब टीचर बताएगा 3rd क्लास तक। फिर 4th क्लास के बाद आपका आ जाता है 6 तक, आप जब अपर प्राइमरी में होते हो। तो इसमें लॉस योर सेल्फ, मतलब कि एक तरीके का आपको क्या करना है, जब तक अभी तक आप टीवी देखते थे, टीवीज़ में बहुत सारे कार्टून्स देख रहे हैं, राइमिंग सुन रहे हो, इधर से देख रहे हो, कभी पॉडकास्ट देख रहे हो, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बच्चे होते हैं वो विजुअली ज़्यादा देखते हैं, विजुअली सुनते हैं, विजुअली बोलने की कोशिश करते हैं, सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। जैसे वो 4th क्लास में आ जाता है, उसको इतनी बुद्धि आ जाती है कि वो लिख पाता है या फिर उसको पढ़ पाता है, अपनी इंडिविजुअली अपनी सेल्फ रीड कर पाता है। तो उससे बच्चा 9 साल का हो जाता है, 9 साल से 11 साल का उम्र उसका हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा रीडिंग जो है वो एस्केपिंग हो जाती है। ठीक है, एस्केपिंग मतलब आप ढूंढ लेना टाइम आउटसाइड ऑफ द स्कूल फॉर रीडिंग लेस इन टेलीविजन टाइम एंड अनइंटरप्टेड, मतलब कि एक तरीके का आपको टीवी का टाइम जो है वो कम कर देना है, और रीडिंग में ज़्यादा उस बच्चे को लेके आना है कि भाई रीडिंग करो। ठीक है, रीडिंग एक्टिविटीज़ उसको देनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है रीड जिसमें हो रहा हो, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ उसको, इंगेजिंग एक्टिविटीज़ करवाओ। फिर 12 साल का जब बच्चा अडोलसेंस में आ जाता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, तो लेवल 4 आता है जिसमें हम फाइंड योर सेल्फ की बात करते हैं ऑब्वियसली, कि उसमें बच्चा डिस्कवर करने की कोशिश करता है कि यार मेरा कौन सा जॉनरा है, मुझे कौन सी जॉनरा पसंद है, कौन सा एरिया है स्पेसिफिक जो मुझे पसंद है, फिक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो ये एक फाइंड योर सेल्फ वाला एरिया होता है जिसमें हम अपने आप को डिस्कवर कर रहे होते हैं, हमारी इच्छाएं, इंटरेस्ट एरियाज़ हम अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। इसमें बच्चा 12 साल का होता है, 12 से 14 साल का, जिसमें जूनियर हाई सेकेंडरी होती है, जिसमें एडोलसेंस होता है बच्चा। इस स्टेज में क्या करते हैं कि बुक मूवी हो गया, ठीक है, प्लेजर रिसीव प्लेजर्स, दे हैव रिस्पेक्ट स्टोरी, स्टीरियोटाइप्स, वाई स्टीरियोटाइप्स नो लॉन्गर सेटिस्फाइड द करेक्टर। मतलब एक तरीके का यहाँ पे आप अपने आप को चेक करने की कोशिश करते हो कि आपकी रीडिंग जो एबिलिटीज़ है वो कहाँ पे फिट हो रही हैं, कौन सा जॉनरा। तो अभी तक जो है वो आप मतलब जो 12 साल के थे तब तक आप क्या कर रहे थे, कोई भी मर्जी आ रही थी आपकी, जो आपकी इच्छा हो रही थी, जो आप पढ़ना चाहते थे, जो आप सुनना चाहते थे, वो आप सुन रहे थे। ठीक है, बट धीरे 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 जब आप रीडिंग करना शुरू इतना ही कर चुके हो, तो अब जो ये स्टेज होती है 12 से 14 साल की, तो आप इसमें क्या करते हो, अपने आप को खोजते हो कि आपकी कौन सी इंटरेस्ट लाइन है। ठीक है, शायरी हो सकती है, या फिर यू नो पोएम हो सकती है, या फिर आप प्रोज लिखना पसंद करते हो, या फिर आप फिक्शन लिखना पसंद करोगे, या फिर आप कौन सी एरिया है जो आप रीड करना चाहते हो, नॉवल पढ़ना चाहते हो, या स्टोरीज़ में आपको रीडिंग की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। वेंचर बियॉन्ड सेल्फ, गोइंग बियॉन्ड असेसिंग द वर्ल्ड अराउंड देम। सीधा सीधा है कि मतलब कि अब क्या हो गया कि आपको आइडेंटिटी जब आप ढूंढ ही रहे हो, 4 साल 5 साल जो भी है बीच में आपके एडोलसेंस के, तो फिर आप एक ही फिक्स्ड कर लो कि वेंचर बियॉन्ड सेल्फ। ठीक है, 15 साल की 18 साल की उम्र में आप क्या करते हो, कोई भी
person goes beyond ecocentrism and look at larger circle of society. अब इकोसेंट्रिज्म आपको पढ़ा होगा, जिसमें प्याजे कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बस उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है, वही वही है। तो वो वाला फेज़ आ जाता है ये, जिसमें मैं हूँ, है ना। तो ये वाला है जिसमें कोई आपने डिसाइड कर ली है, कोई चीज़ आपने डिसाइड कर ली उस फेज़ में, तो मतलब वही वही सत्य है, वही रियल ट्रुथ है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ऐसे इश्यूज़ को उठाना उस टाइम पे, जैसे सोशल प्रेशर, जस्टिस, ह्यूमन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। टीनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर असेसिंग द वर्ल्ड अराउंड देम वेयर दे फिट इन, ठीक है। इसी टाइम में क्या होता है कि हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं कि क्या भाई हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और कहाँ पे हम हैं। यही फेज़ होता है कि एक व्यक्ति इस दौरान बहुत सारे फेजेस से निकल रहा होता है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल डेवलपमेंट। इंस्टेड ऑफ एडवांस रीडिंग स्किल, उस समय हम अगर अपनी रीडिंग डेवलप कर लें, रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर लें, तो शायद वो हमारे जीवन में हमेशा रहती है, ऐसा रिसर्च्ड है। तो रीडिंग एट दिस लेवल अलाउ फॉर फोकसिंग ऑन द पर्सन साइकोलॉजिकल नीड्स इन द रिलेशन टू द सोसाइटी। अब देखो इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं व्यक्ति के अंदर, और बहुत कुछ वो जानने के प्रयास में होता है। तो उस समय क्या होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, ठीक है, वो खुश रहे, ठीक है, उसका कौन सा इंटरेस्ट एरिया है, अगर उसका वो डेवलप होगा तो वो रीडिंग से कहीं हद तक क्या हो सकती हैं, रिजॉल्व हो सकती हैं। एक बेनिफिट है, ठीक है। और इस समय जो भी आइडियाज़ आपके अंदर होते हैं ना, वो बिल्कुल ही यूनिक और नए होते हैं, ऐसा भाई साइंस फिक्शन कहती है। फैंटेसी हेल्प्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ अबाउट द एग्जिस्टिंग सोसाइटी, नए नए आइडियाज़ निकलना। अगर सोसाइटी इतनी इवॉल्व हो रही है तो कुछ लोगों के स्टेप्स की वजह से हम सोसाइटी के साथ चलते जाते, बट सोसाइटी जो है अगर वो इवॉल्व हो रही है, पहले के टाइम में लोग मतलब बहुत सारी रूढ़ियाँ, तो कुछ लोग हैं जो कि इसमें चेंजेस लाते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं, जब उनकी बुद्धि ही चेंज हो रही होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ लेते हैं इस टाइम पे, जो कि ये बिल्कुल ही छोटी उम्र होती है, 18 साल की आई होती है। तो वैरायटी इन रीडिंग जब 18 साल के व्यक्ति हो जाता है तो वो बहुत सारी वैरायटी होती है। रीड्स वाइडली एंड डिस्कस द एक्सपीरियंस विद पीर। तो लेवल 6 बोलता है कि वैरायटी ऑफ रीडिंग हम पढ़ते हैं 18 साल की उम्र से लेके डेथ तक, हम पढ़ते ही रहते हैं। बहुत सारी वैरायटी एक्सपीरियंस हम लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कॉलेज लेवल पे यंग अडल्ट बहुत ही क्या करते हैं, रीड करते हैं बेस्ट सेलर जो बेस्ट बुक्स होती हैं वो हम रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्ले हो गया, नॉवेल्स हो गए, फिल्म्स हो गई, शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद पीर। 18 साल, अब 7th लेवल उन्होंने बताया कि एस्थेटिक पर्पस के लिए, जैसे अवॉइड रीडर, अप्रिशिएट द आर्टिस्टिक वैल्यू, ठीक है। अब हम ये जब हम पढ़ चुके हैं, जब व्यक्ति बहुत पढ़ चुका होता है, बहुत सारी बुक्स पढ़े होते, तो फिर वो उसके ओपिनियंस होते हैं, वो रीडिंग को वैल्यू देता है, वो उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू जागृत होती है। मतलब कि इतना उसने पढ़ लिया है तो वो उसमें क्या करता है, उसमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि इसमें ये घटना ज़्यादा हो गई, इसमें ये कमी होनी चाहिए। जब वो बहुत ज़्यादा रीड कर लेता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आ जाती है, ये बचपन से जो स्टार्टिंग हुई है ना आपकी, जो उम्र होती है ना आपकी, वहाँ से ही शुरुआत हो रही होती है। जब आप रीड करते हो, रीड करते चले जाते हो, 18 साल के बाद डेथ तक आप ये रीड करते हो, तो आपका एक एस्थेटिक पर्पस वो उसमें जागृत होता है। आप उसमें आर्टिस्टिक वैल्यू जोड़ते हो कि भाई कहाँ पे कमी आ रही है आपके लिखने में। तो थ्रू adulthood, the avoid reader who has developed the skills and attitudes necessary to enjoy literary appreciation at previous level। मतलब एक तरीके का जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उसने पढ़ लिया होता है तो उसको एक तरीके का वो टैक्ट आ जाता है, उस वो इन्जॉय करता है, किसी भी चीज़ को प्लेजर लेता है उससे,
है ना? खुशी होती है उसको कि वाओ यार क्या लिखा है। जब तक हम पढ़ते नहीं है ना तब तक हमें कोई भी चीज़ हम किसी को ग्रैब नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारे 7th लेवल। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से लेवल हैं। पहला लेवल प्लेजर एंड प्रॉफिट, दूसरा डिकोडिंग, थर्ड वन इज लूज योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ, वेंचर बियॉन्ड सेल्फ, वैरायटी इन रीडिंग, एस्थेटिक पर्पस। तो ये 7th लेवल आप लिख के आना पेपर में। अब ऐसी कौन कौन सी कैसे हम टीचर जो होते हैं वो कैसे मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे को रीड करवाने में। देखो बच्चे जो होते हैं वो रीडिंग में बिल्कुल भी इंजॉय फील नहीं करते, मोनोटोनस हो जाता है बिल्कुल ही। रीडिंग करते जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा उसको दे दिया बर्डन, तो बच्चा उसको रीड करने में इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पाता। तो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू दिस, मतलब कि हम रीड कर सकते हैं। जो शुरुआत कहाँ से होती है, कोई भी लिटरेरी अप्रिसिएशन करने जाएगा तो उसकी शुरुआत पढ़ने से ही होगी, ठीक है, रीड करने से होगी। तो पहला ही फॉरमोस्ट काम यही रहता है टीचर को कि भाई सबसे पहले तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना कि तू रीड कर सकता है। सीधी बात। सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब वो कोई काम टीचर ने दिया है तो उसको वो ऑन टाइम कर लेता है और विद इन द टाइम शेड्यूल कर लेता है, ठीक है, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेल्फ एफिकेसी जिसे हम कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म रीडिंग गोल इसमें कहा कि मतलब कि एक तरीके का पूरा चैप्टर 4 पेजेस का है, तो 4 पेजेस का चैप्टर है तो आपने एक ही बच्चे से 4 चैप्टर पढ़ा दिए, नहीं, आपने उसको शॉर्ट शॉर्ट टर्म रीडिंग गोल्स देने हैं, मतलब कि इतना पैराग्राफ आप 5 मिनट में पढ़ के दिखाइए। तो बच्चे को पता होगा कि यार मेरे को 5 मिनट्स के अंदर ये, या फिर 1 मिनट के अंदर मुझे ये टेक्स्ट पढ़ना है, फिर इसको बिठा देंगे, बैठो बेटा आप पढ़ो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि शॉर्ट टर्म रीडिंग गोल्स देने हैं। रीड 1 चैप्टर एवरी डे, मतलब एक चैप्टर हर बच्चे से पढ़वाना है। उनको गोल्स दीजिए कि भाई एक दिन में इतना करो, इस तरह से टीचर हेल्प कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज। देखो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ठीक है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो कि इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हम एक तरीके का बना के दिखा रहे हैं आपको। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो कि एक तरीके का सुंदर, एक तरीके के डब्बे शब्बे बने होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी प्रोज या टेक्स्ट को लिख देते हैं सो दैट कि बच्चा उस पर फोकस करे। एक तरीका होता है बच्चे को रीड करवाने की कोई चीज़ को। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स गोल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, और मतलब किसी की शक्ल भी हो सकती है, उसके ऊपर लिखा हो, ये होते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। उसका इस्तेमाल कर लें, 2 कॉलम बना लें और इसमें बच्चा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करे और रीड भी करे व्हाट दे आर रीडिंग, ठीक है। वैरायटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस पे लिखे हों, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसमें बोला है कि भाई मेक चॉइसेस, कि बच्चों की चॉइसेस का कुछ करो, है ना, उनको ऑनरशिप दो कि हम कैसे रीड करना चाहते हैं। चॉइस बोर्ड दो, फ्लेक्सिबल ग्रेडिंग दो, और इस तरह से हम छोटे छोटे कारनामे कर सकते हैं क्लास के अंदर सो दैट कि वो रीड करें और रीडिंग में इंटरेस्ट लें, टेक्स्ट को पढ़ने में रुचिकर हों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस बोरिंग टाइप की रीडिंग होती है। हम खुद भी अपनी बुक पढ़ते हैं तो उसमें इतने पिक्चर्स नहीं होते, इतने इन्फ्लुएंशियल लिखा नहीं होता, तो हम रीड करने की कोशिश नहीं करते। जब अगर वही चीज़ अगर हमें वॉल पे दिख जाए या फिर कलरफुल चीज़ में दिख जाए तो वो हम ज़रूर पढ़ते हैं। ड्यू टू दैट गिव फ्रिक्वेंट फोकस फीडबैक। तो क्या होता है कि जब बच्चा रीड कर रहा है, अगर टीचर ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, ठीक है, गलत पढ़ रहा है, गलत प्रोनाउंस कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो टीचर उस पर फोकस ही नहीं है तो वो कैसे फीडबैक देगा उसको। मतलब कि जब वो रीड कर रहा है तो बेसिकली हमें क्या करना है, उसकी रीडिंग एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना है, तो हमें उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा ना टाइमली कि बेटा आप यहाँ पे आपका वोकेबलरी जो रीडिंग है वो गलत थी, प्रोनाउंसिएशन गलत था, ठीक है।
वॉच वॉचफुल आइज ऑन द स्टूडेंट्स। देखना है कि भाई इसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, वो कितना रीड कर पाता है, कितना वर्ड्स को जोड़ पाता है, ठीक है। माइलस्टोन एंड कैन प्रेज, उनको प्रेज भी करना होता है। ये नहीं है कि अब हर दिन प्रेज कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होता। ज़्यादा टॉफ़ी दे देना ये भी प्रेज अच्छा नहीं होता, और ज़्यादा मतलब फोकस ही नहीं करना बच्चे के ऊपर, ये भी एक तरीके का डिमोटिवेशन हो सकती है बच्चे के लिए। तो प्रेज भी टाइमली करना है उनको, कि मान लो कि उसने माइलस्टोन को टच कर लिया, कोशिश करी उसने उसको टच करने की, तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए, उसको बताया जाए कि हाँ वेल डन, यू डिड वेल, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। स्पार्क न्यू लर्निंग, मतलब कि एक तरीके का बच्चे को, जो मिडिल ग्रेड्स के होते हैं, जो प्राइमरी से ऊपर आ जाते हैं, मिडिल में आ जाते हैं, तो उनको बच्चों को बताओ कि किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बताओ लिटरेरी, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज के बारे में बताओ, कौन कौन सी हम स्टूडेंट की कौन कौन सी चॉइस हो सकती है ना। स्किल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताओ कि किस तरह से हमें क्यों रीडिंग करनी चाहिए, क्यों बच्चों को रीडिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये सब तरीके बताओ। अलग अलग नए नए ट्रेंडिंग एरियाज़ बताओ कि कैसे बच्चे के, और कोई नुस्खे अपनाओ। इस तरह से छोटी छोटी टेक्टिक्स होती हैं जो कि क्लासरूम के अंदर आप रीडिंग के दौरान करवा सकते हो। बिल्ड कनेक्शन, अब कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी टॉपिक है, रीडिंग मटेरियल है, उसके साथ बच्चे का पर्सनल टच दो, कि हम भी तो ऐसे हैं ना, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था यार मैम जी, हाँ जी हाँ जी। ये वाला जो सीन है ना, राघव, जो इस चैप्टर में जो राघव है, वैसे मेरे साथ भी हुआ था मैम जी, ऐसा हुआ था। तो इस तरह से ब्रिज बनाओ, उसके साथ कनेक्ट करो उस प्रोज के साथ, कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, कि मतलब कि जो पर्सनल लाइफ है उसकी, स्कूल लाइफ से कनेक्ट करो, ताकि उसकी जो मोटिवेशन है रीडिंग के लिए वो बढ़े, ठीक है। मेक कनेक्शन, लुक फॉर लिटरेचर एड्रेस टॉपिक, ऐसे लिटरेचर ढूंढो जो कि उनको एड्रेस कर रहे हों, उनकी लाइफ से कनेक्टेड हों, जो रेलिवेंट हो, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक हों। मतलब कि एक तरीके का मान लो कि बच्चा पढ़ने जाता है कि कोई हॉरर हो, ठीक है, बच्चे को सस्पेंस बड़ा पसंद आता है, तो रेलिवेंट हो, ठीक है, रेलिवेंट, उसकी रियलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड हो। क्योंकि जो नॉन फिक्शन होती है वो कुछ हद तक स्मॉल बच्चों के लिए अच्छी होती है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको रियलिस्टिक लाइफ दिखती है, सोसाइटी रियल दिखती है, ठीक है ना। तो उसको रियल लाइफ से कनेक्टेड स्टोरीज बताओ, ताकि वो उसमें रुचि ले, कि ये तो जो इसमें स्टोरी बताई गई है वो काफ़ी कनेक्टेड फील हो रहा है। गो बियॉन्ड द प्रिंट, मतलब जो लिखा है उसके पीछे भी आपकी क्या स्टोरी है, उसको कनेक्ट करो। जैसे कि पॉपुलर मूवी होती है, ठीक है, और जो लिटरेचर की होती है उसको एक मूवी के रूप में बताया गया होता है, तो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। अच्छा, ये जो नॉवल हमने पढ़ा था ये तो मूवी में भी है, जैसे कि हैरी पॉटर। तो एक्सप्लोर वे प्रमोटिंग रीडिंग, अब बहुत तरीके हो सकते हैं रीड करने के, आईपैड में कर सकते हैं, किंडल्स, उसमें बहुत सारी रीडिंग आप कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये जो होते हैं जो कि जिसमें पिक्चर्स होती हैं, बच्चा पिक्चर्स को देखकर इंटरेस्ट ले सकता है। इसको आप करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। ऐसे आप अगर थियोरी में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत सुंदर लग रहा है कि यार ऐसे होना चाहिए, ऐसा होता है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। बट जब आप क्लासरूम के अंदर देखोगे कुछ बच्चे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उनका जो लर्निंग स्टाइल है, रीडिंग करने का स्टाइल है, क्या पता अलग टाइप का हो, ठीक है। तो वो जांचना ही पड़ता है क्लास के अंदर जाके। तो जो अडल्ट सेंस होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं जो बच्चे, उनको स्कूल सेटिंग जो होती है ट्रेडिशनली, जो बच्चे को रीड करवाया जाता है वन बाय वन, और इस तरह से अनइंटरेस्टिंग लगता है, बिल्कुल ही मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे के रिलेटेड ऑथेंटिक ऑथेंटिक जो भी है, ऑथेंटिक जो भी यंग अडल्ट लिटरेचर होता है उसको लाया जाना चाहिए क्लास के अंदर। बच्चे को दिखाना चाहिए कि भाई बच्चे इस साल की कौन कौन इस साल मतलब कि 18 साल का है, कौन कौन 16 साल का। इस तरह से हम बच्चे को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई
ये तुम्हारे रिलेटेड है, इसमें ये स्टोरी है, बच्चे को थोड़ा जागरूक करना, न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक को लाना, ये टीचर का काम होता है, ठीक है। एक्सपेंड चॉइसेस एंड ऑप्शन, ठीक है, अपनी चॉइसेस को बढ़ाना, एक्सपेंड करना। एक्साइट स्टूडेंट्स अबाउट नरेटिव टेक्स्ट, excite student about expository text, promote conversation. तो these all are some motivate works, ठीक है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ द टीचर ऑफ लिटरेरी अप्रिसिएशन, हाउ डू टीचर कैन डेवलप द लिटरेरी अप्रिसिएशन। तो अब भाई जो पढ़ाने जा रहा है उसको तो पहले आना चाहिए ना पढ़ने, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, इंथुसियास्टिक होना चाहिए, मतलब कि कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना। लेस प्रोडक्ट बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है, लर्निंग बेस्ड ज़्यादा होना चाहिए। देखो क्या होता है कि एग्ज़ाम के लिए बच्चा ही पढ़ बस, क्या होता है कि बच्चा उतना ही पढ़ता है जितना एग्ज़ाम में आना है, तो फिर वो उसकी रीडिंग एबिलिटीज़ बढ़ेगी नहीं बढ़ेंगी। तो टीचर का काम होता है कि भाई उसकी लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रादर की एग्ज़ामिनेशन। बट आज का सिस्टम तो अलग ही चलता है, आप देखोगे कि रोट मेमोराइजेशन ज़्यादा फोकस्ड है रादर की उसे नंबर ज़्यादा लाने हैं, घर पे जाके स्कोर कार्ड दिखाना है, बट उसको ये नहीं है कि इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। हाँ, सीख रहे होंगे बेसिकली, जितना उसका एग्ज़ाम में आता होगा वो अच्छे से पढ़ते होंगे तो वो तो सीख ही रहे होंगे, बल्कि जो बाकी जो नहीं पढ़ते होंगे, जिस पर फोकस नहीं किया जाता होगा, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। वो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं बाय डूइंग, ठीक है। राइटिंग, क्रिएटिंग लिटरेचर मोर इफेक्टिवली। क्रिएटिव राइटिंग जो है, टीचिंग क्रिएटिव राइटिंग, हाउएवर टीचर मस्ट गिव स्टूडेंट्स फ्रीडम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर को फ्रीडम देनी है कि वो जो भी चाहते हैं बच्चे, इंटरेस्ट जिसमें भी है उनका, उस पर लिखें अपना कुछ भी, ठीक है। और उसको जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो करेक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनको फेवरेट है, उसको एक्सप्लेन करें, ताकि उनका जो रुझान है पढ़ने के प्रति वो बना रहे। राइटिंग शॉर्ट स्टोरी, अपने बच्चों को प्रेरित करना कि शॉर्ट स्टोरी लिखो, उसके करेक्टर्स लिखो उसकी, ठीक है, वो आपकी कनेक्टेड होने चाहिए आपकी लाइफ के साथ। और टीचर को नीड है कि भाई वो फ्रीडम दे बच्चे को, अपने अपने तरीके से वो लिखे, अपनी स्टाइल ऑफ वॉइस में लिखे, अपने ना ये सेंस ऑफ स्टाइल और वॉइस, है ना, वो अपने तरीके से समझें, अपना पर्सनल टच उसमें मिलाएं। इससे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी ना। अगर टीचर ही हेल्प नहीं करता है, उनकी जो सेंस ऑफ वर्थ है, ठीक है, वही नहीं, अगर उसको प्रमोट नहीं करेगा तो वो बच्चा वो ना उसको लगेगा कि यार टीचर ही नहीं मेरे को शाबाशी देता, तो मैं क्यों करूँ, मेरे को क्यों पड़ी है ये करने की। कुछ बच्चे होते हैं खुद से ही करते हैं, टीचर बोले नहीं बोले, बट कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर का अगर सपोर्ट नहीं आया तो वो छोड़ देते हैं काम को। अगर टीचर ने उसको मतलब शाबाशी या फिर कुछ ऐसा नहीं किया तो वो नहीं करते हैं। तो टीचर का काम ही यही है कि भाई आपको बच्चे को हेल्प करनी है, फ्रीडम देनी है, उसके इंटरेस्ट एरियाज़ के टॉपिक्स को उसको लिखने देना है, समझने देना है उसकी जॉनरा के, एंड मेंटेन इंटरेस्ट, ठीक है। अब बच्चों का इंटरेस्ट रीडिंग राइटिंग में बना रहे तो क्या करना है हमें, जो लोकल एरिया में जो राइटर होंगे उनको क्लास के अंदर बुला लेना है, उनका थोड़ा मार्गदर्शन करवाना है बच्चों को कि भाई ये देखो ये वही व्यक्ति है जो कि पोएम्स लिखते हैं। मीट बच्चों को उनसे मिलवाओ और उनको बताओ कि कैसे हमें रीड करना चाहिए। एक तरीके का सेमिनार करवा दो। टीम टीचिंग होती है, जैसे कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसके साथ और भी टीचर्स आ गए, तो वो लिटरेचर को कैसे पढ़ा रहा है देखो उनको, है ना, कौन कौन सी टैक्टिक्स वो अपना रहा है, कैसे वो बच्चों को कॉन्फिडेंट फील करवा रहा है ना, स्पेसिफिक जॉनरा के कौन कौन से एरियाज़ हैं जो उनको पसंद आ रहे हैं पढ़ने में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉम्पिटेंट टीचर होते हैं, जो कि इंथुसियास्टिक होते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग एरिया में पढ़ते हैं, अपना अप्रिसिएशन को गेन करते हैं, उनसे मिलो, उनसे बात करो। एक इफ़
इट वुड बी एडवांटेज इफ़ द टीचर टेक क्रिएटिव राइटिंग, है ना, ये एडवांटेज होता है। टीचर शुड इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी डिस्कशन, तो लिटरेरी डिस्कशन क्लास के अंदर हो, ऐसा बोला जा रहा है। जेन्युइन लिटरेरी अप्रिसिएशन तभी होगा जब टीचर पढ़ाएगा उसको सिंपल तरीके से पढ़ाएगा, बिल्कुल ही हार्ड लैंग्वेज को लेके नहीं आएगा। नर्चर करना है बच्चे को कि भाई तुम भी लिख सकते हो, तुम भी इमेजिनेशन दे सकते हो, सो दैट ये टीचर इनकरेज कर रहा है बच्चे के क्रिएटिव एक्सप्रेशन को। स्टूडेंट में ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इस अप्रिसिएशन को बढ़ाती हैं। तो ये हमारा जो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ा, ज़्यादा नहीं हमने देखा। तो रोल ऑफ अ टीचर डेवलपिंग लिटरेरी अप्रिसिएशन, मतलब कि किस तरह से एक टीचर लिटरेरी अप्रिसिएशन को बढ़ा सकता है बच्चों के अंदर, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट इसकी ये जो क्वेश्चन है वो हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लिटरेरी अप्रिसिएशन का। लॉन्ग में भी आ गया तो कोई स्टेजेस लिख लेना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।